इस कहानी का नाम है पैसों का पेड़। तपोवन में एक महात्मा तपस्या में वर्षों से लीन थे। उनकी एक विशेषता थी कि वह प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को आसपास के गांव के लोगों को उपदेश देते थे और उनकी समस्याओं का समाधान भी करते थे। लोगों में उनकी लोकप्रियता बहुत थी। एक नौजवान महात्मा जी के उपदेशों को सुनने के लिए हर महीने आता था। लोग अपनी बातें भी उनके सामने रखते और महात्मा जी तुरंत उनका निदान भी करते। नौजवान ने कभी भी उनसे अपने बारे में कुछ नहीं पूछा। माह के ऐसे ही मंगलवार को तपोवन में महात्मा जी कुटिया के पास भीड़ जमा थी। उपदेश देने के बाद महात्मा जी की दृष्टि उस युवक पर पड़ी। युवक ने महात्मा जी को प्रणाम किया। उन्होंने इशारा करके उस युवक को अपने पास बुलाया और पूछा, बच्चा, मैं देख रहा हूँ तुम बड़ी श्रद्धा के साथ हर महीने मेरे पास आते हो, किंतु कभी अपनी समस्या मेरे सामने नहीं रखे। क्या बात है? युवक बोला, महात्मा जी, मेरी समस्या बड़ी है और उसका समाधान आपके पास नहीं है, इसीलिए मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। ऐसी कौन सी बात है जिसका समाधान हमारे पास नहीं है? शायद तुम्हें हम पर विश्वास नहीं है, महात्मा जी ने कहा। तो इस पर वह बोला, महात्मा जी, कोई ऐसा पेड़ है जो पैसे बरसाता हो? महात्मा जी उसका प्रश्न सुनते ही आश्चर्य में पड़ गए। कुछ देर तक खामोश रहे और फिर तभी युवक ने कहा, देखा महात्मा जी, आपके पास मेरी बात का कोई उत्तर नहीं है ना? महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम एक पेड़ की बात करते हो। मैं पैसों का बाग बता सकता हूँ जिसका एक एक पेड़ से पैसा बरसता है। यह सुनकर युवक हैरान रह गया। वह पैर पकड़कर बोला, महाराज, बताइए ना, ऐसा बाग कहाँ है? महात्मा जी बोले, बेटा, ऐसे बाग को देखने के लिए तुझे भी 10 या 20 वर्ष तक इंतजार करना पड़ेगा। क्या तुम इतना इंतजार कर सकते हो? युवक ने कहा, क्यों नहीं महाराज, मैं इससे भी अधिक इंतजार कर सकता हूँ। महात्मा जी ने फिर से कहा, इसकी एक शर्त है। युवक ने उतावले होते हुए पूछा, कैसी शर्त महात्मा जी? तब महात्मा जी ने कहा, देखो, तुम्हें मेरी कुटिया के पास एक बड़ी खाली जमीन पर कुछ पौधे लगाने होंगे और उनकी देखभाल करनी होगी। जब यह बड़े हो जाएंगे तो तुम्हें लटकते हुए पैसे दिखाऊंगा और तुम फिर उसे ले भी सकते हो। महात्मा जी की इस बात को सुनते ही युवक झट से तैयार हो गया। महात्मा जी अपनी तपस्या छोड़कर उस युवक को चमत्कार दिखाने की तैयारी में लग गए। जैसे जैसे महात्मा जी कहते गए, वह युवक वैसा वैसा करता चला गया। जमीन को जोता, फिर पौधे लगाए, उन्हें सींचा, तो वह पौधे धीरे धीरे पेड़ों का रूप धारण करने लगे। सारे बाग में बड़े बड़े पेड़ फलों से लदे खड़े थे। युवक ने पूछा, महात्मा जी, आपके कहे अनुसार मैंने लगभग 15 साल तक आपकी जमीन पर काम किया, किंतु पेड़ों पर रुपए पैसे लगने की बजाय फल लग गए। आपका वचन तो झूठा निकला। तभी महात्मा जी बोले, बच्चे, जरा ठहरो, अभी देखना, पेड़ों से अभी पैसे बरसेंगे। तभी युवक ने देखा कि अचानक एक गाड़ी वहां आकर रुकी। उसमें से एक सेठ जी बाहर निकले। उनके साथ 2-4 आदमी और थे। शायद सेठ जी के मुनीम थे। सेठ जी ने महात्मा जी को प्रणाम कर आशीर्वाद लिया और कहा, महात्मा जी, आपके आदेश पर मैं आ गया हूँ। जैसा आपने कहा था, मैं वैसा करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। महात्मा जी ने सेठ को सारा बाग दिखाया तो सेठ जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने बाग के पेड़ों का ठेका ले लिया और फलों को तोड़कर शहर में बेचने का फैसला कर लिया। पैसे देने के लिए सेठ जी ने महात्मा जी को पैसों से भरा बैग दिया तो महात्मा जी बोले, पुत्र, मुझे पैसों से क्या लेना देना, यह सब इस युवक की परिश्रम का कमाल है। महात्मा जी की ओर देखकर युवक ने उनसे पूछा, महात्मा जी, मैं कुछ समझ नहीं पाया, इतने रुपए मैं सेठ जी से क्यों लूं? वह फिर मुस्कुराए और बोले, पगले, यह पैसे तुम्हारे बाग के पेड़ों से बरसे हैं। युवक ने बड़े आश्चर्य से पूछा, वह कैसे महाराज? तभी महात्मा जी ने उसे समझाया, अरे मूर्ख, यह पेड़ फल देने लगे हैं
और इन फलों को सेठ जी खरीद रहे हैं। फलों के बदले पैसे मिलना ही तो पेड़ों से पैसा बरसना कहलाता है। नौजवान समझ गया कि उसने 15 साल तक जो मेहनत की है उसका फल इस रूप में उसे मिला है, पैसा। पेड़ों से मेहनत करके बरसाया जा सकता है। उसे अपनी बात का उत्तर आज मिल चुका था। उसने महात्मा जी के चरण स्पर्श किए और फिर से मेहनत में जुट गया। तो दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें कोई भी काम शॉर्टकट तरीके से नहीं करना चाहिए। कोई भी काम अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ करना चाहिए, तभी हमें सफलता मिल सकेगी।